आज हम डॉन पैटिकन्स का एक सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे, यानी कि देखेंगे वो आपके यूजीसी नेट हो गया, आपकी बीए परीक्षा, एमए परीक्षा या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सांख्यिकी एग्ज़ाम होते हैं, वो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज का सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो वास्तविक शेष प्रभाव की उन्होंने क्या किया था, द रियल बैलेंस इफेक्ट सिद्धांत दिया था, जिसको पैटिकन का मौद्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने डॉन पैटिकन्स जो पुस्तक इनकी आई थी, एक ब्याज धन ब्याज और मूल्य 1956 में, ये पुस्तक का नाम है इनकी, याद रखना है आपको। और इन्होंने क्या किया था, जो रियल बैलेंस इफेक्ट दिया था इन्होंने वास्तविक शेष का अर्थ लोगों की नकदी धारण के स्टॉक की वास्तविक क्रय शक्ति, इसका अर्थ लोगों की नकदी होल्डिंग के स्टॉक की वास्तविक क्रय मूल्य शक्ति से लगाया था। यानी कि लोगों के पास जितनी भी क्रय शक्ति होती है, वास्तविक जो मुद्रा होती है, उसका यहाँ पर इन्होंने एक रियल बैलेंस थ्योरी के नाम से सिद्धांत दिया था। यानी कि जो आपका रियल बैलेंस थ्योरी है वो आपकी जो रियल मुद्रा है, वास्तविक क्रय शक्ति है, उसके ऊपर निर्भर करता है। वास्तविक शेष प्रभाव क्या होता है, जो लोग अपने पास एक स्टॉक होता है लोगों के पास, यानी कि वो उस पैसे से कितना अपना खरीद सकते हैं, यानी कि कितना वो अपना परचेस कर सकते हैं, उस जो भी उनके पास मुद्रा है यानी कि पूंजी है जो भी है, उससे कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। यानी कि आप समझिए यहाँ पर कि मानिए आपकी क्रय शक्ति लगाइए कि किसी वस्तु की कीमत जो दे रखी है, कह सकते हैं किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये है और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 20 रुपये और बाई वस्तु की कीमत कितनी है 40, बाई वस्तु की कीमत कितनी है 40। अगर इसका रियल बैलेंस देखा जाए यदि, तो क्या होगा, इसमें आपका इसकी क्रय शक्ति क्षमता देखी जाती है, यानी कि आपका वास्तविक क्रय क्षमता देखी जाएगी। यानी कि अगर मुद्रा बाजार में बढ़ जाए, यानी कि मुद्रा का प्रभाव बाजार में बढ़ जाए, तो इससे उसकी सापेक्ष कीमत इस तरह ही बढ़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि देखिए इसको काटेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि आपकी सापेक्ष क्षमता देखी जाएगी यहाँ पर। यानी कि अगर मुद्रा किसी बाजार में बढ़ जाती है, यानी कि किसी वस्तु की मुद्रा बढ़ गई तो वस्तु की कीमत भी क्या होगी, डबल हो जाएगी। अब डबल हो गई तो कह सकते हैं कि जो एक्स वस्तु की कीमत थी 40 हो गई और बाई वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 80 हो गई। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो रियल बैलेंस है, यानी कि हम कितना परचेज कर सकते हैं, तब भी हम 1/2 की मात्रा में ही परचेज कर सकते हैं चीज़ों को। हमारा जो रियल बैलेंस सिद्धांत क्या कहता है कि हम सापेक्ष कीमत देखते हैं किसी वस्तु की, तो हम यहाँ पर सापेक्ष कीमत स्तर से यहाँ पर संबंधित ये सिद्धांत है। देखिए आगे की बात करते हैं। जब कीमत स्तर में परिवर्तन होता है तो इससे लोगों की नकदी धारणा की क्रय शक्ति प्रभावित होती है, जिससे आगे वस्तुओं की मांग पूर्ति प्रभावित करती है। यानी कि जब कीमत स्तर बढ़ता है तो इससे लोगों की नकदी धारणा की या क्रय शक्ति प्रभावित होती है, जिससे कि आगे और वस्तु की मांग या पूर्ति प्रभावित होती है। कीमत स्तर में कमी, नगद शेष का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, जिससे व्यय बढ़ता है और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि होती है। यानी कि पहले क्या बढ़ेगा, आपका कीमत स्तर में कमी से क्या होगा, लोगों के पास में जो नगद शेष है उसका वास्तविक मूल्य बढ़ जाएगा। यानी कि पहले वो जब कीमत, पहले किसी वस्तु की कीमत कितनी थी 100 रुपये थी, अब वो घटकर उसकी कीमत कितनी हो गई 50 रुपये हो गई। तो इसका मतलब अब वो उन 100 रुपये में से अब दुगनी मात्रा क्रय कर सकता है, यानी कि उसकी वास्तविक शेष मूल्य बढ़ गया, यानी कि उसकी जो नगद शेष था उसका मूल्य बढ़ गया यहाँ पर, जिससे वो आप क्या करेगा, अधिक व्यय करेगा और अधिक व्यय करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अर्थव्यवस्था में आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो इससे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो इससे अधिक लोग रोजगार में लगाए जाएंगे, क्योंकि अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक लोगों को रोजगार पर लगाना पड़ेगा, तो इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। आगे की बात करें, जब मूल्य स्तर में परिवर्तन होता है तो इससे लोगों की नकदी की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। क्यों प्रभावित होती है, देखिए जब मूल्य में परिवर्तन होगा तो इससे लोगों की नगद शेष की, या तो जब मूल्य बढ़ गया तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई, मूल्य कम हो गया तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई, यानी कि जो उनका वास्तविक शेष है उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे वस्तुओं की मांग और आपूर्ति प्रभावित होती है। आगे की बात करें, सिद्धांत का आधार क्या है। इस सिद्धांत का आधार देखिए समरूपता एवं द्विविभाजन परिकल्पना। इन्होंने अपनी जो समरूपता है और द्विविभाजन की परिकल्पना है उसकी आलोचना की है। वो किस पर आधारित है, वो समरूपता और द्विविभाजन की परिकल्पना पर आधारित है, डॉन पैटिकन्स का सिद्धांत। आगे देखिए यहाँ पर जो ये कहता है, जो समरूपता परिकल्पना कहती है वस्तु की मांग और पूर्ति केवल सापेक्ष कीमतों से प्रभावित होती है, जिसका मैंने अभी बताया था। वस्तु की मांग और
और पूर्ति किससे प्रभावित होती है? सापेक्ष कीमतों से प्रभावित होती है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो क्या होगा? कीमतों का प्रभाव होगा वस्तुओं की मांग और पूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ा समझिए। वस्तु की मांग और पूर्ति केवल सापेक्ष कीमतों से प्रभावित होती है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमतों का वस्तुओं की मांग और पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तुओं की मांग और आपूर्ति केवल सापेक्ष कीमतों से ही निर्धारित होती है, जिसका अर्थ है कि यदि मुद्रा दुगनी हो जाए तो कीमतों का वस्तुओं की मांग और आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं, देखिए अगर कीमत क्यों नहीं पड़ेगा? यदि देखिए पहले जो आप खरीदते थे, कोई वस्तु है, बाई वस्तु है, आपको 20 रुपये में मिलती थी। अब उसका क्या हो गया? अब मुद्रा को दोगुना कर दिया हमने, तो देखिए मुद्रा को दोगुना करेंगे तो उसका कीमत स्तर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। और अगर एक्स वस्तु की बात करें, देखिए एक्स वस्तु आपकी जो पहले खरीदते थे, आप 10 वस्तु खरीदते थे, लेकिन अब मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी। अब वो क्या, उसका मूल्य गिर गया, यानी कि जो क्रय शक्ति क्षमता है, यानी कि आपका वास्तविक शेष है, वो कम हो गया। तो यही कहा गया है, यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमतों का वस्तुओं की मांग और आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्विविभाजन परिकल्पना, देखिए द्विविभाजन परिकल्पना क्या कहती है? सापेक्ष कीमतों, जो कीमत है, स्तर को वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति निर्धारित करती है। यानी कि वस्तुओं की मांग और पूर्ति निर्धारित करती है। निवेश कीमत स्तर को मुद्रा की मांग और आपूर्ति निर्धारित करते हैं। यानी कि सापेक्ष कीमत स्तर को वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति निर्धारित करती है और निरपेक्ष कीमत स्तर को मुद्रा की मांग और आपूर्ति निर्धारित करते हैं। सापेक्ष मुद्रा स्तर वस्तुओं की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि जो सापेक्ष कीमत स्तर है वस्तुओं की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। हम इसे डायग्राम से भी समझेंगे आगे। पूर्ण स्तर की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि कीमत स्तर बढ़ेगा, देखिए यहाँ समझिए, यदि कीमत स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा? इससे लोगों की वास्तविक शेष प्रभाव कम होगा। देखिए जब वास्तविक शेष प्रभाव यानी कि क्रय शक्ति कम हो जाएगी, क्रय शक्ति कम होगी तो लोग खर्च भी कम करेंगे। जब लोग खर्च कम करेंगे तो वस्तु की मांग घटेगी। जब मांग कम होगी तो कीमत स्तर भी क्या होगा? कम होगा, जिससे कि कीमत स्तर भी क्या होगा? कम हो जाएगा और इसके विलोम भी हो सकता है। यानी कि लोगों की जो कीमत स्तर कम हो जाएगा तो क्या होगा? मांग बढ़ेगा तो लोगों की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ण रोजगार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका विलोम भी हो सकता है, जो मैंने बता दिया आपको। अब आगे देखिए मान्यताएं क्या है इसकी। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। उपभोग फलन स्थिर है। उपभोग पर वितरण पर प्रभाव नहीं है। लोगों का उपभोग व्यापार वास्तविक रूप पर निर्भर करता है। उपभोग वास्तविक अवधि पर निर्भर करता है। उद्योग में द्विविभाजन नहीं है। आगे बात करें, मुद्रा तटस्थ दी है। यदि मुद्रा भ्रांति का अभाव पाया जाता है यहाँ पर, और क्लास की द्विविभाजन को प्रारंभ अमान्य, यानी कि ये जो क्लास के द्विविभाजन है उसको अस्वीकार करता है। मुद्रा बाजार और वास्तविक बाजार का एकीकरण करता है। यानी कि जो क्लासिकल थे उन्हें मुद्रा बाजार और यहाँ पर वस्तु बाजार को अलग अलग दिखाया था, लेकिन इसने मुद्रा बाजार और यहाँ पर वास्तविक बाजार को एकीकरण किया है। किसी वस्तु की मांग निम्न दो तत्वों पर निर्भर करती है। वास्तविक शेष का स्टॉक कितना है, यानी कि वास्तविक शेष का स्टॉक कितना है, और सापेक्ष कीमत स्तर। किसी वस्तु की मांग उसके वास्तविक शेष पर निर्भर करती है, वास्तविक शेष स्टॉक पर, और सापेक्ष कीमत स्तर कितना है। वास्तविक शेष प्रभाव को सामान्य संतुलन विश्लेषण में शामिल किया गया है। अर्थव्यवस्था के सभी बाजार सापेक्ष कीमतों के संतुलन मूल्य, ब्याज की दर, निरपेक्ष कीमत स्तर का एक साथ निर्धारण किया है। सिद्धांत ने, यानी कि डॉन पैकेज का मानना है, निरपेक्ष कीमतें वास्तविक शेष प्रभाव के माध्यम से वस्तु बाजारों को और अत्यंत सापेक्ष कीमतें प्रभावित करती हैं। फिशर के सिद्धांत के निष्कर्षों की पुष्टि करता है। सिद्धांत मुद्रा तटस्थ होती है और ब्याज दर जो आर है वास्तविक शेष प्रभाव द्वारा मुद्रा की मात्रा और स्वतंत्र वास्तविक शेष का मतलब है कि लोगों में मुद्रा के संबंध में भ्रांति नहीं होगी। वह केवल मुद्रा के वास्तविक मूल्य को देखते हैं कि उससे क्या खरीदा जा सकता है। अर्थात मुद्रा परिणाम दुगना होने पर कीमत स्तर भी दुगना होगा, लेकिन सापेक्ष कीमतें वास्तविक शेष स्थिर रहेगा। अर्थव्यवस्था का संतुलन नहीं बदलेगा। यानी कि इनका कहना है जो फिशर के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि उन्होंने फिशर के सिद्धांत की पुष्टि की है। यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाती है तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। यानी ये दुगना होगा तो कीमत स्तर भी क्या होगा? दुगना हो जाएगा, और मुद्रा का मूल्य यहाँ पर कम हो जाएगा। मुद्रा की वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है, समझने वाली बात है। मुद्रा की वैल्यू यानी कि देखिए मुद्रा दुगनी कर दी तो कीमत स्तर भी दुगना हो गया। पहले आप जो वस्तु 20 रुपये में खरीदते थे, अब वो 40 में खरीदेंगे, यानी कि मुद्रा का वैल्यू गिर गई। मुद्रा की मात्रा दुगनी करने पर कीमत स्तर भी बढ़ रहा है, तो मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, यानी वैल्यू गिर रही है मुद्रा की। तो ये फिशर के सिद्धांत की पुष्टि की है। आगे बात करते हैं, दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार, मजदूरी कीमत
लोचशीलता द्वारा दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार मजदूरी और कीमतों में लोचशीलपन से निर्धारित होता है। यानी कि मुद्रा में जो मुद्रा की मांग और पूर्ति तो आप समझ गए होंगे कि किस पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर जो रोजगार है और मजदूरी का स्तर है वो कीमतों के लचीलेपन से निर्धारित होता है। यानी कि अगर पूर्ण रोजगार स्थापित करना है तो यहाँ पर कीमत लोचशील बताई गई है। कीमत यानी कि आपको मजदूरी यहाँ पर फ्लेक्सिबल बताई गई है, लचीलेपन निर्धारित करता है। यानी कि मजदूरी में लचीलापन की बात की गई है। यहाँ पर लोच बताई गई है कि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार कैसे पाया जाता है। यानी कि मजदूरी दर में यहाँ पर आप मजदूरी को कम करके भी और कीमत स्तर पर को परिवर्तन करके भी पूर्ण रोजगार का स्तर की बात की गई है। केंद्रीय अल्प रोजगार संतुलन असंतुलन स्थिति। देखिए, केंद्रीय जो अल्प रोजगार है असंतुलन स्थिति में होती है, लेकिन केंद्रीय जो अल्प रोजगार संतुलन असंतुलन की स्थिति में कैसे होता है, देखिए अभी बात करेंगे इसकी। देखिए, आप इसको देखिए, ये आपके सामने जो स्थिति है, देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा संतुलन कहाँ पर है, हमारा संतुलन यहाँ पर है, जो ओ से 22 तक है आय की मात्रा, और जो हमारा ब्याज है, ब्याज का स्तर कहाँ पर है, ओ से लेकर हमारा वाई तक। यहाँ पर अगर क्या करते हैं, अगर इसमें यहाँ तक अगर निवेश किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु के जब हमारी मजदूरी यानी कि जो निवेश है, निवेश को अगर बढ़ाना है तो क्या होगा, इससे निवेश हमारा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जो हमारा ब्याज स्तर है, अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो इससे क्या होगा, कीमत स्तर भी बढ़ेगा। लेकिन यदि आपने पढ़ा है जो ऊपर कि यदि मुद्रा की जो कीमत स्तर है, अगर कीमत स्तर में कमी आती है, यानी कि किसी भी चीज़ की कीमत स्तर में कमी आएगी तो इससे क्या होगा, कीमत स्तर से कमी आने पर वास्तविक शेष की मात्रा बढ़ जाएगी। वास्तविक शेष की मात्रा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, लोग मांग अधिक करेंगे तो इससे निवेश अधिक किया जाएगा। तो निवेश जब किया जाएगा तो निवेश यहाँ परिवर्तन होकर यहाँ हो जाएगा। जब निवेश अधिक होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पर लोग मुद्रा की जो मांग है वो क्या होगा, अधिक करेंगे जिससे कि कीमत जो हमारा ब्याज स्तर है वो गिरेगा। और जब ब्याज स्तर गिरेगा तो जो एलएम मुद्रा की जब जो एलएम है तो ये एलएम मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पर पहुँच के हमारा जो क्या कहाँ पहुँचेगी, ये जो रोजगार का स्तर है फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुँच जाएगा, जिससे कि फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि हम यहाँ पर पहले निवेश इसको देखते हैं, इसको जो हमारा निवेश है कैसे बढ़ेगा। ये निवेश अभी क्रय जो वास्तविक स्टॉक है हमारा उसमें उसका मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे लोग अधिक मांग करेंगे तो इससे निवेश का स्तर भी बढ़ेगा। निवेश का स्तर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जब कीमत स्तर कम हो गया है तो लोगों के पास में जो वास्तविक स्टॉक की मात्रा बढ़ गई है, उससे हमारा यहाँ पर ब्याज स्तर गिरेगा तो लोग अधिक यहाँ पर क्या करेंगे, अधिक मुद्रा की मांग करेंगे, जिससे मुद्रा का जो एलएम है वक्र है वो इधर पहुँच जाएगा। इसके बाद में जहाँ पर ये आईएस और एलएम मॉडल आईएस और एलएम वक्र है वहाँ पर संतुलन स्थापित होगा, वहीं पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का स्तर स्थापित हो जाएगा। जय हिंद।